आदाब। अवर 24 के ख़ास कार्यक्रम चुनावी बात में आपका हम स्वागत करते हैं। जैसे कि भारत के सबसे बड़े कहे जाने वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं और अपने अपने दावे पेश कर रही हैं। आज उसी कार्यक्रम में हमारे साथ पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता रविदास मल्होत्रा जुड़े हैं। आइए इनसे कुछ चुनावी मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे अवर 24 चैनल में और चुनावी मुद्दे बात में ख़ास कार्यक्रम में जो हमारा चुनावी बात है ख़ास कार्यक्रम, इसमें हम चुनावी मुद्दों पे बात करते हैं। तो आज हम आपसे सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि जैसे राजनीतिक पार्टियां ने अपनी सक्रियता शुरू कर दी है, तो समाजवादी पार्टी की क्या सक्रियता है, किस प्रकार वो अपना इस चुनाव को लेकर कार्य कर रही है? वैसे तो हम लोग लगातार 5 साल जन सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन चुनाव की तैयारी पूरी हो रही है और 2022 में सत्ता में बदलाव होने जा रहा है। आज जो प्रदेश में जालिम सरकार है, ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार से जनता का विश्वास खत्म हो गया है। लगातार प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, लगातार प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आम आदमी का जीवन दुभर हो गया है, विकास के सारे काम ठप हैं। सभी मोर्चों पर भाजपा की प्रदेश की सरकार फेल हो गई है। प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। लगता है पूरे प्रदेश में जंगल माफिया गुंडा राज कायम हो गया है। 2022 में सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और अखिलेश यादव जी प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी सक्रियता किस प्रकार से भी शुरू की और आने वाले जो चुनाव है उसमें उनका क्या अहम मुद्दे रहेंगे? अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने विजय यात्रा निकालना शुरू की और पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल में, पश्चिम में, पूरे प्रदेश भर में उनकी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं। और अभी गाजीपुर से दिन में 11 बजे यात्रा शुरू हुई और सुबह 4:30 बजे लखनऊ पहुंचे हैं। लोग सरकार बनाने के बाद बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के अभी जो यूपी चुनाव है उसमें कोई खास जो अहम मुद्दे पिछले जो सरकार रही थी, जो समाजवादी पार्टी की पूर्व में सरकार रही है, उससे अलग इस बार चुनाव में क्या खास मुद्दे रहेंगे? हम लोगों ने 2012-17 के बीच में जो विकास के काम किए थे वो जनता के सामने हैं। हम लोगों ने 23 महीने के अंदर आगरा एक्सप्रेस बनाने का काम किया था। भाजपा की प्रदेश सरकार 5 साल में कोई एक भी काम ऐसा नहीं कर पाई जिसकी शुरुआत भी उसने करी हो और उसका अंत भी कर दिया हो। जो भी भाजपा की सरकार ने काम किए हैं, हम लोगों की सरकार में छोड़े हुए जो काम थे अधूरे बात के, उसमें कुछ काम किया है और केवल जिन कामों को हम शुरुआत कर चुके थे, उद्घाटन कर चुके थे, उसका फिर से फीता काटने का काम किया है। हम लोगों ने लखनऊ शहर में मेट्रो चलाने का काम किया था। अमौसी एयरपोर्ट से लेकर के और मुंशी पुलिया तक एयरपोर्ट बनने का काम हुआ। उसके बाद इस सरकार ने 1 इंच भी मेट्रो को बढ़ाने का काम नहीं किया। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हुसैनगंज जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से हैविट रोड, अमीनाबाद, मौलवीगंज, जो पुराना लखनऊ है, उसको वहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण काम कराएंगे, जो मेट्रो आया करके KTC बाबू स्टेडियम में मिलने का काम होगा। इस सरकार ने ट्रैफिक को दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया है। हर वक्त जाम लगा रहता है। हम लोगों का ये प्रयास होगा सरकार बनने के बाद कि हम इस जाम को ख़त्म कराएंगे, जनता को सहूलियत देने का काम करेंगे। नेताजी, ये भी जैसे कि कोविड आया, 2019 रहा और उसमें सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया और देश बंदी रही, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये वारी कोविड-19 की वारी थी जो 2019 में दुनिया के तमाम हिस्सों में फैल गई, लेकिन भारत में फरवरी और मार्च तक कहीं कोई कोविड का पेशेंट नहीं था। केंद्र सरकार की लापरवाही हुई। हम लोग
फरवरी 2020 में लगातार ये मांग करते रहे कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद की जाएं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉकडाउन किया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने और केंद्र की सरकार ने वहाँ लॉकडाउन नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश में लॉकडाउन हुआ। पूरे देश में 3 महीने 130 करोड़ लोग अपने घरों के अंदर कैद रहे। लगभग जो है वो 4.5 और 5 करोड़ लोग जो हैं कोरोना से पीड़ित हुए और 5 लाख से अधिक लोगों की, जो इनके आंकड़े कहते हैं, उससे लोगों की मौतें हो गई। इन सब मौतों के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। इन्होंने अभी भी ओमिक्रॉन की बीमारी फैल रही है। 1 दिसंबर को पूरे देश में ओमिक्रॉन का एक भी पेशेंट नहीं था। हम लोगों ने ये मांग करी थी नवंबर में ही कि सारे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर दिया जाए। हम लोग अभी फिर भी मांग कर रहे हैं कि सारे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दिया जाए, नहीं तो ये ओमिक्रॉन की बीमारी फैलेगी और तीसरी लहर आएगी। इसमें पूर्ण रूप से केंद्र सरकार दोषी और जिम्मेदार होगी। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा अभी फिर से पुनः कोरोना काल से लेकर अब तक के निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है और अभी फिर उन्होंने ऐलान किया है कि वो मार्च तक के लगभग फिर फ्री राशन कार्ड धारकों को वितरण करेंगे। तो ये क्या आपकी नज़र में किस दृष्टि से आप देखते हैं इसे? देखिए, हम लोगों की पहले सरकार थी, हम लोग भी गरीबों को मुफ्त में राशन बांटने का काम करते थे। इस कोरोना काल में जो स्कूलों में हम लोगों ने मिड डे मील के माध्यम से बच्चों को भोजन और नाश्ते का इंतजाम किया था। पिछले लगभग 2 सालों से सारे सरकारी स्कूल बंद हैं बच्चों के, तो मील के माध्यम से गरीब बच्चों के खाने और नाश्ते के लिए जो बंटता था वो राशन और खाना कहाँ चला गया, और जो गरीब लोगों को राशन अब मिल रहा है ये हम लोग सरकार मिलता था। और हम लोगों ने इस बात का ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों को राशन मुफ्त मिलने का काम होगा। आप लखनऊ मध्य से विधायक भी रहे और उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व मंत्री भी रहे। इस बार आपकी क्या देखा जाए, विधायक मध्य के रूप में आपका क्या उम्मीदवारी देखी जाए? हम लोग लगातार चुनाव जीते या हारे जनता के बीच में रह करके संघर्ष करने का काम करते हैं। हमने पूरे 5 साल मंत्री विधायक पद से हटने के बाद जनता की सेवा करने का काम किया है। जहां कहीं दुख दर्द हुआ है, जनता की आवाज़ लगी है, हम लोग वहां पर पहुंच करके जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है। हमारी पूरी तैयारी है। लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से जनता पूरी तैयार बैठी हुई है। जो आप जाकर देखिए, कई स्थानों पर हमने प्याऊ घर लगाने का काम किया था, लेकिन इस 5 साल में एक भी कहीं प्याऊ घर नहीं बना। हम लोगों ने ये प्रयास किया, जो क्रांतिकारी हैं शहीद अशफाक उल्लाह खान और आचार्य नरेंद्र देव जी, सरदार उधम सिंह जी, APJ अब्दुल कलाम, इनकी हम लोगों ने गेट बनवाने का काम किया था, जिससे नौजवानों को प्रेरणा मिले। इस सरकार में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। जनता परेशान है, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, विधायक मिलते नहीं हैं, और इसीलिए जनता में बहुत भयंकर रूप से जन आक्रोश व्याप्त है। जनता हमारे साथ में है। 2022 में यहाँ पर हम चुनाव जीतेंगे भी, सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी पूरे बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये थे वो पूर्व विधायक और उत्तर प्रदेश पूर्व सरकार में मंत्री रविदास मल्होत्रा, जिनसे हमारी चुनावी बात खास कार्यक्रम में आज